नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक बड़ी न्यूज निकल कर ये आई कि जिस निगम के कंधों पर विकास की जिम्मेदारी है, वो निगम जो है मौजूदा वक्त में मार झेल रहा है सरकारी विभागों की। सरकारी विभागों की मार इसलिए झेल रहा है दोस्तों कि सरकारी विभाग ही उसे चूना लगाने का काम कर रहे हैं। कई बार पत्राचार हो चुका है, चिट्ठियां इधर से उधर आदान प्रदान हो चुका चिट्ठियों का, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हमारे जब गढ़वाल मंडल की बात होगी तो यहाँ के विकास निगम की बात भी होती है। जीएमवीएन लगातार कई ऐसी पॉलिसीज लोगों के लिए या फिर प्रदेश के हित में या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाते रहता है वाला। अभी हाल ही में जीएमवीएन ने एक पॉलिसी लाई, उसमें यह कहा गया कि जो प्रदेश का तीर्थाटन है, प्रदेश का पर्यटन है, उसे बढ़ावा देने के लिए 50% छूट जो है वो रहने को लेकर दी जाएगी। लेकिन ये छूट तब दी जा रही है दगड़ियों जब खुद 19 करोड़ रुपया उत्तराखंड के सरकारी विभागों ने इस निगम को देना है। निगम मांगते मांगते थक गया बल, लेकिन सरकारी विभाग हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। क्या पैसा नहीं मिलेगा? वो 19 करोड़ रुपया डूब जाएगा। और ऐसे में कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा गढ़वाल विकास निगम, जिस लक्ष्य को लेकर वो बात कर रहा है कि हम इतना डिस्काउंट देंगे तो हमें इतनी कमाई होगी बस। लेकिन कमाई तो छोड़िए, जिन लोगों पर उधारी है वो उधारी ही नहीं चुका पा रहे हैं या वो चुकाना नहीं चाहते हैं। सरकारी विभाग निगम को चूना लगा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान दो जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंकज छेत्री कांग्रेस से हैं, सतीशन बीजेपी से हैं। चर्चा शुरू करने से पहले हमें सुन लेना चाहिए कि विभाग और कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारियों का इसमें एक रोला है पंकज भाई और सतीश भाई, कि जो जीएमपीएल है वो ये रोना रो रहा है कि जो कर्मचारी है उनका ईपीएफ पीएफ फंस गया है। उसके बाद पैसा नहीं है उन्हें देने के लिए। कर्मचारी को कहाँ से पैसा दें? अब इससे कर्मचारी भी परेशान हैं और जो हमारे निदेशक हैं जीएमपीएल के, वो भी परेशान हैं। वो लोग क्या कहते हैं वो हम सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछले 8-9 महीने में हमने अपने संसाधनों से और जो भी हमारी अन्य आय के स्रोत थे मिला करके करीब हम लोगों ने 14 करोड़ रुपए जमा कर दिए और हमें लगभग 16 करोड़ रुपए और जमा करने हैं, जो कि हमें ये 19 करोड़ से प्राप्ति हो जाने के पश्चात उसमें जमा कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बॉन्ड्स हैं जिनको बेचा जाना है, उन बॉन्ड्स को लेकर के भी जो कार्रवाई की जानी थी, वो बॉन्ड्स भी लगभग 16-17 करोड़ के बीच में उसकी धनराशि है। वो भी हमारा शासन से हमें अप्रूवल मिल गया है और जल्दी ही हमारी कमेटी का गठन हो जाएगा और उसको भी हम भेज देंगे। तो पिछले करीब 9 महीने में हम लोगों ने और हमारी टीम ने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो किए हैं। इसमें जीएमवीएन ने अपने प्रॉफिट से जो उसकी इनकम थी उससे 8 करोड़ रुपये भी दिए हैं ताकि कर्मचारियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम अपना 92 CR का जो फिगर है वो उसको हम पूरा करें ताकि कर्मचारी अपना पैसा निकाल सकें। डिमांड तो ये हमारी है सर कि जो है सैलरी तो हमारा इशू रहा है, वो हमेशा सैलरी टाइमली जो है मिलती है, बढ़ती है। लेकिन एक इशू हमारा जो ईपीएफ का आया है, जो है ईपीएफ हमारा जो है शासन ने हमारे 19 करोड़ की जो है बकाया जो है देनी है, उसके लिए हमारे द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा लगातार पत्रवार किया जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दी है और माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी से मिले थे और सतपाल महाराज जी से मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिट्ठी है वो भी जो है शासन में है, लेकिन हमारा अगर बकाया राशि जो है जो देनदारी है 19 करोड़ की, अगर वो हमें मिल जाती है तो जो है हम उसको ईपीएफ में उसको अपना जमा कर देते। तो जो है जो कर्मचारियों का जो हमारा जो ईपीएफ का है, जैसे ईपीएफ जैसे इशू है, किसी को लोन चाहिए, किसी के बच्चे की शादी है, तो हमारा जो है टाइमली जो है वो निबट जाता है। प्रदीप उप्रेती भी दिख रहे हैं, वो भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। प्रदीप भाई आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सतीश भाई आपसे हम करने जा रहे हैं। हमें गढ़वाल विकास निगम, जो हम जीएमवीएन सुनते हैं ना, गढ़वाल मंडल विकास निगम, तो हमें लगता है कि सारी जिम्मेदारी अपने गढ़वाल की इस निगम के कंधों पर है। ऐसे में कैसे काम चलेगा जब सरकारी विभाग ही कंजूसी कर दे, सरकारी विभाग ही वो बकाया न चुकता करें जो कम नहीं है 19 करोड़ रुपया, और कर्मचारियों का जो पीएफ लटका है, ईपीएफ लटका है, उसको लेकर अलग परेशानी। ऐसे में घाटे की मार झेल रहा हमारा जीएमवीएन कैसे आगे की रणनीति बनाएगा? सरकारी विभाग बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए पंकज भाई, जो चर्चा की शुरुआत हुई थी तो उसमें जो खबर आपने बनाई है उसमें ये बनाया है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम शीतकालीन यात्रा में जो तीर्थ यात्री आएंगे उनको 50% की छूट दे रहा है, और उसका जो बकाया है सरकारी विभागों पर जीएमबीएन का, वो 19 करोड़ है। तो देखिए दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आप इनको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए जो 19 मैं कह रहा हूँ कि इतना अगर आप डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद घाटे में हैं, वो डिस्काउंट कहाँ से देंगे, कैसे कहाँ से काम नहीं चलाएंगे? नहीं पंकज भाई, देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे तीर्थ यात्रा जो चारधाम यात्रा चलती थी वो पहले 6 महीने के लिए चलती थी, और बाकी के 6 महीने गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो रेस्ट हाउस हैं, जो भी इनके होटल हैं, सब खामोश रहते थे, शांत रहते थे, वहां कोई भी आपको आवाजाही नहीं दिखती थी। लेकिन अब जब सरकार ने जो शीतकालीन यात्रा की प्रक्रिया शुरू करी है, तो उन जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल हैं, रेस्ट हाउस हैं, तो उसमें आवाजाही बढ़ेगी निश्चित तौर पे। और जो वो 6 महीने के लिए बिल्कुल शांत हो जाया करते थे, तो वो एक कमाई का जरिया बनेगा जीएमबीएन का। मालूम है कि वो बढ़ेगी, वो अच्छा कदम है, वो निगम का अच्छा कदम है। मेरा सवाल तो ये था, जी 50% डिस्काउंट भी दे दिया, ठीक है, जी उसके बाद जो विभागों को पैसा देना है, वो विभागों से पैसा निगम निकाल नहीं पा रहा, सरकारी विभाग ही उलझन में डाल दिए हैं, आर्थिक तंगी में डाल दिए हैं निगम को, फिर कैसे काम चलेगा? देखिए पंकज भाई, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम हमारे प्रदेश के पर्यटन की रीढ़ की हड्डी है, और इनके बगैर हमारे प्रदेश का जो राजस्व है वो आप नहीं बोल सकते कि हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ा राजस्व अर्जित करने की जो इकाइयां है हमारी दोनों, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, तो ये देखिए जो अभी सरकार का और इनका जो बकाया वाली बात चल रही है, तो उसमें जो अभी आपने मुझे बाइट दिखा, उसमें उन्होंने बोला हमने कमेटी गठित कर दी, हमने सरकार से उसमें बात करने के लिए सारी चीजें करी हुई है। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है जो विभाग जिन्होंने बकाया अभी देना है गढ़वाल मंडल विकास निगम का, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। अगर ये ज्यादा ही कोई विकराल रूप धारण करेगी, अगर ये कोई समस्या इस तरह की होंगी, तो सरकार अपनी तरफ से सहायता भी प्रदान कर सकती है गढ़वाल मंडल विकास निगम को, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। इनको हमारी सरकार कभी भी ध्वस्त होने नहीं दे सकती है, और इसके लिए आगे बढ़ के सरकार ने जो भी चीजें सोची होंगी समय के अनुरूप, वो आपके सामने भी आएंगी। और गढ़वाल मंडल विकास निगम को किसी भी विकराल समस्या में फंसने का हमारी सरकार का कोई भी इरादा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार जानती है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो महत्व है हमारे प्रदेश के लिए क्या है। और मैं साथ में कहना चाहता हूं, जो शीतकालीन यात्रा शुरू करी गई है, उससे गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल्स वगैरह का ही सवाल नहीं है। जो वहां पे लोग बाग हैं, जो बाहर से काम करने, हमारे जो बाहर लोग चले गए थे काम करने वाले, जो हमारे युवा लोग बाहर रह के काम करते थे, वो लोग वापस रिवर्स पलायन कराया, चाहे होम स्टे हो, चाहे उधर पे जो चारधाम यात्रा और शीतकालीन चारधाम यात्रा पे जो उनको रोजगार के जो अवसर प्राप्त हुए हैं, तो उस क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने कार्य करा है कि जो शीतकालीन यात्रा आएगी उससे गढ़वाल मंडल विकास निगम अपना जो 6 महीने तक बिल्कुल कोई भी आमदनी अर्जित नहीं करता था, वो भी करेगा। और साथ में ना, लेकिन इन विभागों को लेकर सवाल है मेरा, जो विभाग कंजूसी कर रहे हैं, जो विभाग पैसा दे नहीं रहे हैं, वो विभाग, आपको नाम भी बताऊंगा मैं उनके, वो विभाग करोड़ों का रुपया नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल, जीएनवीएन काम चलाएगा वो तो ही है, लेकिन विभाग क्यों नहीं दे रहे हैं? विभागों के पास पैसा नहीं है क्या? क्या विभाग देना नहीं चाहते हैं? ये भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है। पंकज क्षेत्री को चर्चा में शामिल करता हूँ। पंकज भाई, क्या लगता है आपको कि कैसे ये विभाग काम कर रहे हैं, कैसे जीएमवीएन काम कर रहा है? भैया 19 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। कर्मचारी अपना ईपीएफ को लेकर रो रहे हैं, रोना, बोले जमा होना था इसी मद में, लेकिन अब वो अटका पड़ा है। कईयों ने अपनी शादी करनी होगी बच्चों की, कईयों ने लोन लेना होगा, कईयों ने कुछ और काम निपटाना होगा, लेकिन सब अटका पड़ा है। ये एक तरीके का मजाक मैं कहूंगा इसे, और ये जो मूर्ख बनाने की विशेष कला है, वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है। आप बताइए, जो खुद ही लॉस में चल रहा है, अब ये तो वो वाली बात हो गई कि घर में बर्तन बिकने को हैं और मेहमानों को बुला के दावत कराने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप खुद ही लॉस में चल रहे हो, आप देख रहे हो, आप एनुअल ऑडिट रिपोर्ट उठा के देखिए जीएमवीएन की, आपके पास जब दुनिया भर का बकाया आपने लोगों से लेना है, आपके सारे के सारे गेस्ट हाउस की स्थिति आप कभी जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। आप अगर
पानी मांगेंगे तो 1 घंटा लगेगा उन्हें पानी लाने में, और पानी की स्थिति ऐसी होगी कि आप बेहतर समझेंगे कि यहाँ के पानी पीने से बढ़िया है, ये हैजा हो जाएगा, आप बोतल का पानी पी लें। जी, तो अच्छा। शौचालय की हालत देखेंगे आप, और गलती से उनके किचन में घुस गए आप रात के वक्त, गलती से किचन में घुस गए तो आप तौबा तौबा कर लेंगे। ये है जीएमवीएन की हालत। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में आप पहले उसको सुधारने के लिए आप पहले कुछ काम तो करिए। ऊपर से आप खामा का ढोल पीट रहे हैं कि 50% डिस्काउंट। अरे भाई, पहले जो नुकसान हुआ है उसमें तमाम आपके बकाया हैं, तमाम जितने भी पिछले कोविड के दौरान से लेके अभी तक पिछले सारे विभागों ने पैसे देने हैं। सारे अधिकारी जो फ्री में जाके वहां पर अपने जो है ड्राइवरों को और चपरासियों को रुकवाने का काम करते हैं, स्टेनो को, अधिकारी को नहीं रुकता, आप देखेंगे कभी, मेरी बात नोट कर लीजिए। जी। तो ये टूरिज्म विभाग का एक नया खेल है। अब पता नहीं इनको वाहवाही लूटने के लिए जनता के बीच में एक भ्रामक प्रचार करना है कि हमने 50% डिस्काउंट और 50% डिस्काउंट। आप व्यवस्था तो दीजिए, क्या है आप पहले देखिए। तो आप तमाम आपके जो है सड़कों की हालत देखिए क्या हो रखी है, तमाम आप सुरक्षा की दृष्टि से देखिए क्या स्थिति है। और ऊपर से आप ये नई भ्रामक योजना लेके आ गए हैं, तो मैं इसके सरासर खिलाफ हूं। और ऊपर से जो एम्प्लॉय हैं वो अलग रो रहे हैं कि उनकी तनख्वाह कभी कभी 2-3 महीने की तनख्वाह रोकी जाती है, ईपीएफ की समस्या है। इन विभागों के बारे में आप क्या कहेंगे जो विभाग पैसा नहीं दे रहे हैं? मैं अब ये नाम आगे जाके बताऊंगा आपको क्यों। इनको मैं जीएमवीएन के उपाध्यक्ष को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप केवल कोर्ट फीस का खर्चा उठा लीजिएगा। 1 रुपए में मनी रिकवरी सूट का मुकदमा मैं आपका लड़ूंगा 1 रुपए में, क्योंकि आपकी स्थिति नहीं है ये रिकवरी करने की। ये सीधे सीधे जनता के ऊपर डाला जाएगा और ये सारी भरपाई जनता की गाड़ी कमाई से करी जाएगी, जो हर विभाग करता है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पेयजल हो। तमाम लॉसेस जो है जनता के मद में डाल दिए जाते हैं, तो ये भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा और ये जनता के खाते में जुड़ जाएगा। तो आप बनाइए, इस पे नीति बनाइए, कैसे पैसे लिया जाएगा, कैसे उनको कानूनी प्रक्रिया कैसे करी जाएगी। पर ये हिम्मत नहीं है, ये खामखा के एक तरीके के पब्लिसिटी स्टंट का एक तरीका है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जी सतीश भाई जल्दी से कीजिएगा, फिर प्रदीप जी के पास जाएंगे। पंकज भाई, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं अपने बड़े भाई साहब पंकज छेत्री जी का जो ज्ञान दुरुस्त कर दूं। 2024 में जो जीएमवीएन का प्रॉफिट रहा वो 30 करोड़ प्लस रहा, और 2025 का भी अभी इनको पता चल जाएगा कि जीएमवीएन कितने प्रॉफिट में रहा। और दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो इनकी हिमाचल की सरकार है, वो इनके जो हिमाचल निवास दिल्ली में होता है, बिजली का बकाया करोड़ों को दे ही नहीं पाते। और आज हमारे जो अपने इंटरनल हमारे अरे रिकवरी करो ना, केंद्र में वो बिकाया वो बताया दे देंगे, लेकिन आपने हिमाचल निवास जो दिल्ली में आपने बिजली का बिल क्यों नहीं दिया करोड़ों को 23 सालों से? तो ये अरे रिकवरी करो, राजनीति नहीं करनी चाहिए हर जगह। अरे केंद्र में आपकी सरकार है। अरे तो केंद्र में हमारी, तो हिमाचल निवास तो आपका है ना, बिजली का बिल तो आपको देना है ना। जिसके पास बकाया है ना उससे रिकवरी होनी चाहिए, फिर वो दंड से हो। यही मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आप तो जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में गए होंगे, उधर 50% भी अब मिल रहा है डिस्काउंट। मैं तो कभी गया नहीं और मैंने हालत भी नहीं देखी। पंकज भाई ने बहुत दयनीय हालत बताई है। ऐसी स्थिति में तो सोचना पड़ेगा वाकई में ये आर्थिक तंगी से हमारा विकास निगम गुजर रहा होगा। अब इधर प्रॉफिट बता रहे हैं सतीश भाई, उधर वो कह रहे हैं कि 19 करोड़ रुपया ये सरकारी विभाग उत्तराखंड के देने को तैयार नहीं, बकाया है वो। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है, अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में कोई भी आय बढ़ाने के लिए कोई योजना चलाई जाती है, कोई योजना आती है, तो उसका निश्चित रूप में स्वागत किया जाएगा, स्वागत होना भी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और लोक निर्माण विभाग, ये 2 विभाग ऐसे थे कि इनके जो निरीक्षण भवन, इनके जो इंस्पेक्शन हाउस, इनके जो गेस्ट हाउस, इनके जो भवन होते थे, उसके लिए मारामारी रहती थी लोगों के लिए किसी जमाने में कि हमें वहां रिजर्वेशन मिल जाए। वो मतलब बड़े बेहतरीन होते थे, चाहे मसूरी को हो, लैंसडाउन को हो, तमाम पहाड़ों में खासकर, और देहरादून में स्पेशली। जैसे आपने देखा होगा आज की तारीख में वहां पे बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो लेकिन आप अगर बर्बाद में देखें, जब हमारे विभागीय मंत्री, पहले डिस्काउंट तो मैं ये लेना चाहता हूं कि मंत्री जी
प्रदेश के अंदर आ जाए, मैं 100% डिस्काउंट दूंगा। हमारे प्रदेश के पर्यटन मंत्री अगर यहाँ रुक जाए इस प्रदेश के अंदर, तो वो उनको 100% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, मतलब कितना बड़ा मजाक सा ये है कि मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है, सारी योजनाएं कैसे अधिकारी को ये हर मामले में मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये तो एक सवाल हो गया। 19 करोड़ रुपए की देनदारी कम नहीं होती, और वास्तविकता ये होती है, बिल्कुल ये देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि इसको संस्थान को छोड़ दिया जाए। उधार का मतलब चलाना तो पड़ेगा भाई, किसी की उधारी है, उसको अगर लोन चुकाना है, तनख्वाह देनी है, ईपीएफ देना है, कैसे, लेकिन उसका सही तरीका ये है कि पहले वो विभाग उनसे क्यों रिकवरी नहीं हो रही है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जितने भी हमारे राजकीय कार्यक्रम होते हैं, राजकीय कार्यक्रम, उनका बिल अगर हम 5 स्टार होटलों में, जो मैं कई जगह मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ राजकीय कार्यक्रमों में, वो कार्यक्रम वहां के बजाय तुरंत होटल में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभागारों में क्यों नहीं किए जाते? क्या उससे हम घाटा पार नहीं कर सकते हैं? उसको घाटा नहीं पार सकते हैं हम? उन कर्मचारियों को देखिए ना, अभी अभी पंकज भाई ने जो होटल की जो अंदर की जो बात बताई, मैं होटल इंडस्ट्री का आदमी रहा हूँ, जब तक पैसा नहीं आएगा तो नई बेडशीट नहीं मिलेगी, जब तक पैसा नहीं आएगा तो साबुन नहीं मिलेगी, तो पहले जो है अगर 4 धाम यात्रा चलती थी तो 6 महीने के लिए टिकट होते थे, जो लड़के होते थे कि 4 धाम में ये लोग गाइड का काम करेंगे, वो करेंगे, रोजी रोटी भी चलती थी और यात्री भी चलते थे। निश्चित रूप में दिन प्रतिदिन हर चीजों में बदलाव आता है। आज जो आदमी वहां काम कर रहा है, उसको अगर वो कह रहा है कि मेरा ईपीएफ मुझे जमा करना है, मुझे चाहिए, लड़की की शादी है, उसके बच्चे का मकान बनना है, कुछ बनना है, वो पैसा कैसे निकालेगा? 19 करोड़ का मतलब ये है कि अभी पहले आप 19 लाख रुपए लो, अब एक संस्थान के लेके तब उसको चलाओगे आप, जिसमें 10, 15, 20 खड़े होंगे। अब आप ये देखिए कि 4 धाम यात्रा में जो शीतकालीन यात्रा है, उसको चलाने के लिए कर्मचारी तब मन लगा के काम करेगा जब वो मानसिक रूप से इस बात के लिए आश्वस्त रहेगा कि मेरा ईपीएफ जमा हो रहा है, मेरी सैलरी टाइम से आ रही है। ये मांग करनी सरकारों से कि आप जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम कर्मचारियों का आप एक तो कर नहीं पाए, कुमाऊं मंडल और वहां से तो चाहिए कि सबसे पहले उनकी सख्त नियम की बात। सतीश भाई, बहुत मतलब बहुत अच्छी बातें कही हैं अभी तक पंकज भाई ने भी और प्रदीप जी ने भी। देखिए 19 करोड़ के लेन देन में जब हम जाते हैं ना, इसका ब्यौरा आप जब देखेंगे तो पता क्या होता है, जिसमें सचिवालय प्रशासन के हिस्से कितना पैसा आता होगा पता है आपको? 14 करोड़ 59 लाख रुपया बता रहे हैं कि देना है सचिवालय प्रशासन। वैसे ही स्थापना, राज्य स्थापना दिवस से लेकर अब तक का हिसाब किताब बनाया जा रहा मुख्यमंत्री कार्यालय का कर्मचारियों के वेतन के रूप में कुल करीब 7 करोड़ 51 लाख रुपए देने की बात हो रही है ना। 9 करोड़ 95 लाख रुपए मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले कर्मचारियों का देना था, वो नहीं हुआ। इसके अलावा और बहुत ज्यादा है, राज्य संपत्ति विभाग, बीजापुर और रेसकोर्स कैंटीन का पैसा उसने नहीं दिया। राज्य सरकार के कई और विभाग इसमें जुट जाएंगे, तो मतलब ये जो मोटा मोटा जितना भी अंदाजा, और इससे नुकसान ही है ना, फायदा तो नहीं होगा निगम का। आप फायदा कैसे बता सकते हैं? और रिकवरी के लिए कोई प्लानिंग नहीं, ऐसा क्यों? पंकज भाई देखिए, जो ये बकाया देना है, इसकी कोई भी लिपापोती नहीं कर रहा है। हम खुद बोल रहे हैं, ये जो भी जिस विभाग का बकाया है उन्हें देना चाहिए, और जो भी उनका जो बिलिंग है, जो भी उनका बैलेंस है जीएमवीएन के ऊपर, वो देना चाहिए जीएमवीएन को। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साथ में एक और चीज, कि जो ये चीजें हैं, देखिए सरकार अपने विभागों से जो भी चीजें करेगी, और ये जो जीएमवीएन है और जो विभाग है उनके बीच में जो बैलेंस का गेम है, जो बात है बैलेंस की, ये खत्म हो जाएगा निश्चित तौर पर आने वाले समय पर, आप देखेंगे। और सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी, अगर कोई विकराल समस्या बनेगी कि विभाग के पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो बकाया देने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार इसमें निश्चित तौर पर और भी बड़े लेवल का हस्तक्षेप करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए पंकज भाई, हमारी नियत देखिए, हमारी जो जीएमवीएन की जो नियत है वो कितनी अच्छी है। इस सब होने के बावजूद भी वो शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए, शीतकालीन यात्रा के लिए 50% अपने रिलैक्सेशन देता है। आप देखिए 2017 से पहले जब कांग्रेस की यहाँ सरकार रही, जीएमवीएन फ्रिक्वेंटली, बिल्कुल लगातार
लगातार यहाँ लॉस में जाता रहा है। आप रिपोर्ट देख लीजिएगा, मैं ये सिर्फ बोलना है करके या डिबेट में बैठा हूं करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 2017 के बाद से जो जीएमवीएन है, चाहे वो कोरोना का दौर है उसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद से जीएमवीएन हमेशा ऊपर बढ़ते रहा है। और जीएमवीएन को हमेशा ऊपर बढ़ाने के लिए, पर्यटन की नीतियों में बदलाव करने के लिए हमारी सरकार ने कार्य करा है, ताकि यहाँ पर्यटन बढ़ सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस ओर लगे अग्रसर रहते हैं कि भाई उत्तराखंड में पर्यटन प्रदेश किस तरह से बने और उत्तराखंड में पर्यटन किस तरह से आगे बढ़े। और तो और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है स्वयं प्रवास कर रहे हैं, होम स्टे में जाते हैं, होम स्टे में रुकते हैं, विभिन्न तरह के लोगों से बातचीत करते हैं, जो स्वरोजगार कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। तो ये चीजें देखनी चाहिए। आप हर चीज को राजनीति के एंगल से ना देखें। और कांग्रेस के पास कोई इस तरह का मुद्दा मुझे लगता नहीं है। तो कांग्रेस ये बोलती कि जीएमवीएन हमारे समय में इतने प्रॉफिट में रहा, और आज जब से 2017 के बाद से भाजपा की सरकार ये डाउन में जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है जीएमवीएन का प्रॉफिट में, तब से बात समझ में आती हुई। लेकिन कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है और ना वो बता सकते हैं कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या करा जीएमवीएन को मारने के लिए। हाँ, रही बात ये 19 करोड़ की जहां तक बात है जिसपे डिबेट चल रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होने को होगा 2025 का, तो आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि ये जो 19 करोड़ का जो ये लेन देन है, जो ये बैलेंस बचा हुआ जीएमवीएन का जिन विभागों के ऊपर, ये आपको निश्चित सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। जी पंकज भाई, मैंने जो बताया, देखिए, मुख्यमंत्री आवास हो या फिर वो कर्मचारियों का दर्द, जिनकी तकलीफ, और खासकर उन होटल्स और रेस्टोरेंट और वो जहां पर लोग ठहरते हैं, विश्राम गृह जो बनाए गए, जहां पर प्रदीप जी ने कहा कि मंत्री संतरी नहीं, पर्यटन मंत्री को लेकर उन्होंने सवाल कर दिए कि वो भैया वो प्रदेश में ही नहीं रहते, यहाँ कहाँ देखेंगे, ताकेंगे, झाकेंगे। इस पर मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है बदहाल स्थिति में छूट दिया गया है। तब जाकर कोई बकाया देने को राजी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो माँ बाप नहीं है, वो डांटने फटकारने वाला है नहीं। देखिए, बड़ी विडंबना है। और अभी जिस प्रकार से मेरे भाई सतीश जी बोल रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा जो है विपक्ष की भूमिका में मत रहिए। अब आप 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आप कम से कम जाग जाइए। मान लीजिए कि हम पिछले लगातार निरंतर पूर्ण बहुमत की 2 बारी की सरकार है, और मेरी बात सुनिए, कहाँ जीएम मैं स्वागत करता अगर मैं वहां कई बार गया हूं। आप यकीन मानिए, मैं श्रीनगर वाले उसमें गया हूं, मैं इधर जोशीमठ वाले में गया हूं, मैं इवन आपका एक वहां पर है आपका गौचर में, इतनी बुरी स्थिति है ना भाई साहब। तो मैं पहले कहना अगर 2017 से पहले अगर अरे फिर विपक्ष की भूमिका में, अरे भाई आप सरकार में बैठे हो, इसके लिए हम आपको कह रहे हैं कि इसको ठीक करो। स्थिति के बारे में आपको जीएमवीएन की स्थिति आज ही क्यों पता चल रही है? 2017 से पहले भी चले जाते, इसलिए कह रहे हैं कि हम नीचे रुकते नहीं थे आप लोग। अरे डिस्काउंट, अभी जैसे कितनी अच्छी बात बोली बड़े भाई प्रदीप कुकरेती जी ने कि आप तमाम 5 स्टार में जब प्रोग्राम कराते हैं तो यहाँ द्रोण होटल में कराइए, क्या दिक्कत है? आप सारे जो हैं जितने भी जीएमवीएन के गेस्ट हाउस हैं वहां प्रोग्राम कराइए, अच्छा रहेगा, उसकी मेंटेनेंस भी रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक अधिकारी, हम लोग कराते रहते हैं, अधिकारी, आपके सरकार अरे फिर अब नेहरू जी के टाइम में मत पहुंच जाइएगा, हालत होती है। आप नेहरू जी के टाइम में मत पहुंच जाइएगा। आपके राहुल गांधी का भी है, नेहरू जी के समय पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, अब मुद्दे को भटकाना बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है। ये ट्रेनिंग दी जाती है प्रवक्ताओं को कि मुद्दे को कहीं से कहीं ले जाओ। मैंने थोड़ी ना बोला कि नेहरू जी के समय पर चले जाना, मुद्दे अरे आप 2 बारी हर बात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, हर बात के लिए। अरे कांग्रेस आप सतीश भाई, जी सतीश भाई ये भी समझिए इतने बड़े नुकसान, निगम, उसकी निगम की भूमिका, उस निगम के काम, उस निगम की कमाई, उस निगम की आर्थिक तंगी, उस पर बात हो रही है। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे? पूरा गढ़वाल मंडल है पर्यटन। मैं यही कहना चाहता हूँ, स्थिति जिस पार्टी का नेता संसद चल रही है और बीच में जर्मनी चले जाने की बात चल रही है, जो 15 तारीख को जर्मनी जाने की बात कर रहा है, उस पार्टी के नेता यहाँ पे आगे बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे तो कहाँ लिखा है यहाँ देश का प्रधानमंत्री? अरे यहाँ देश का प्रधानमंत्री भाग जाता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? देश का प्रधानमंत्री
देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बीच कौन सी सदन नीति में बना भाग रहे जाते हैं जवाब न देना पड़े बोल के। आप मुद्दे को भटकाओ मत ना, राहुल गांधी कौन से आप देश मुद्दे में को हमने लोक संबंध सुधारने जा रहे हैं अपने देश के, बताइए जरा। आप मुद्दे को भटकाओ मत। आप तो आप अभी ये मत मुद्दा बोलिए ना कि नेहरू जी के समय पे गढ़वाल चले मंडल जाएंगे आप। गढ़वाल आप नेहरू मंडल जी के का समय पे चले जाएंगे, आप बोलिए मत। आप मत बोलिए कि आप नेहरू जी के समय पे चले जाएंगे। अरे भैया, जिस देश में आप अभी खड़े हो, जहां पैदा हुए, वो नेहरू जी का बनाया हुआ है। नहीं तो अभी तक अगर वो भी लगे होते आपकी तरह तो अभी यहाँ पे कहीं बैठे होते, हम लोग घंटी बजा रहे होते। अच्छी बात है, हमने कब बना दिया? हाँ, हमने कब बना दिया? वो जिस स्कूल में भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अच्छा काम किया, आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। परंतु अभी की स्थिति ये है, मार्मिक पहलू जो ये है कि बुरी हालत होने के बावजूद आप डिस्काउंट बांट रहे हो केवल वाहवाही लूटने के लिए। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आप स्वागत के योग्य है, आप ये कह दीजिए कि आज के बाद कोई 5 सितारा में, ये आप अनाउंस करिए आज कि आज के बाद कोई भी 5 सितारा में निजी होटल में प्रोग्राम नहीं होगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के संबंधित सारे होटलों में, गेस्ट हाउस में प्रोग्राम होगा। हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे। अरे, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम नहीं होते हैं। पूरी सूची गिना दूंगा कहाँ पे हयात में क्या होता है, मधुबन में क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? दिखा दीजिए। वो अभी बात हुई थी कि ड्राइवर रहते हाँ, हैं या फिर उनके संतरी वो रहते हैं। बिल्कुल। एक भी अधिकारी और मंत्री आपको जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में नहीं दिखेगा। केवल ड्राइवर, स्टेनो और आपका जो भी उनके स्टाफ होगा, सचिव का या अधिकारी का, वो रहेगा। इस बात में सत्यता है, इसको स्वीकार करिए। आप कभी रात को वहां खाना खाने जाएं और जानबूझ के मैं कह रहा हूं, एक बारी मेरे कहने पर निवेदन स्वीकार करें और वहां पे उसमें घुस जाएं बिना बताए किचन में। आप उसके बाद तौबा ना कर ली तो आप जो मर्जी कह दीजिएगा। चलिए प्रदीप भाई, है ना, तो बहुत बुरी स्थिति है। और ये बुरी स्थिति तब होती है, आज को लेकर सवाल, उसकी व्यवस्था को लेकर सवाल, उसकी कमाई को लेकर सवाल, उसकी आर्थिक तंगी पर सवाल ना, और उसको हम फिर भी बढ़िया बता रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम छोटी समझ रहे हैं, हल्का बता रहे हैं। ये अक्सर ये आज से नहीं है, पहले से ही ऐसा देखने को मिला। जिन कार्यक्रमों को आप कह रहे हैं कि वो जीएनवीएन के गेस्ट हाउस या फिर उनके होटल से या उनकी प्रॉपर्टी पर होने चाहिए, वो बाहर होते रहे हैं। और यहाँ के नेताओं को भी ये नहीं भाता। जिस प्रदेश के नेताओं को उनका विकास प्राधिकरण के गेस्ट हाउस नहीं भाते हो, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? मैं पंकज जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूँ। देखिए, हमें क्योंकि प्रदेश की आय बढ़ानी है और हमने इस राज्य आंदोलन में बहुत ताने सुने हैं कि इस प्रदेश को बना के करोगे क्या, इनकम कहाँ से आएगी, खाओगे कहाँ से। तो हमें अपने जल, जंगल, जमीन, पर्यटन और तीर्थाटन पर बड़ा गर्व था कि हम सब यहाँ से जुटाएंगे। लेकिन उस तीर्थन और पर्यटन की जो मैं अगर करूं, क्योंकि पर्यटन विभाग का जो मैं आपको बताऊं, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि अगर उसके लिए एक सुझाव भी है, सतीश भाई, ये मैं आपको सुझाव देना चाह रहा हूं और आप ये अपनी तरफ से सुझाव बना के दें कि अगर एक टीम खाली ऑब्जर्वेशन के लिए भेज दी जाए ना, कि हमारे अगर 100 गेस्ट हाउस हैं तो कितने गेस्ट हाउसों में या कितने होटलों में रनिंग कंडीशन में है। रनिंग मतलब कि जिसमें आप स्वयं महसूस करें कि यार मैं उस होटल से कंपैरिजन करके यहाँ भी 1500 है, बगल में भी 1500 है, तो उसकी सुविधा कैसी है। मैं यमकेश्वर क्षेत्र में जो मेरा है, योगी जी के घर से मीटरों में हिसाब किताब है, किलोमीटर बहुत ज्यादा होगा तो 1 या 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। उस गेस्ट हाउस की हालत देखना आप, उस गेस्ट हाउस की हालत। आपको प्रचार प्रसार करने के लिए जो एड हम फालतू के अखबारों में देते हैं दूसरी चीज के लिए, अपने इन गेस्ट हाउसों को दुरुस्त करके और उसमें दें। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि उसमें एक फरमान निकाला जाए कि जो भी हम बैठक कभी किसी वेडिंग पॉइंट में होती है या कुछ ऐसा होता है, अगर कोई अननेसेसरी कोई ऐसा खर्चा हो रहा है बड़े बड़े, उसमें हम जहां सभागार उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम 50 किलोमीटर चल के उस सभागार का यूज करें। जो मैं अगर देहरादून का उदाहरण मैंने जैसे द्रोण के लिए दिया, श्रीनगर का अपने आप में गेस्ट हाउस क्या जमाने का गेस्ट हाउस होता था उस जमाने में। मैं 88 और 89 की बात कर रहा हूं मैं। तो मतलब लोग मरते थे कि यार हमें यहाँ से मिल जाता या मुझे कुछ वो क्या यूनिक चीजें होती थी। तो अब वो क्या है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसके लिए मूल रूप में ठोस काम करने की आवश्यकता है, कर्मचारी। और दूसरी बात, अगर आप कभी खाना खाइए वहां पे, दिन में लंच करिए और आप कोई कंप्लेंट करिए कि भाई ये तो गलत बात है, अब क्योंकि वो भी पहाड़ का आदमी है और आप भी वहां से हैं, तो वो अपना पीड़ा बताएगा, भाई साहब
बहुत बुरा हालत है, बजट आपको क्या पता ही हम कैसे चला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर साहब ऐसे हैं। वो अपनी पीड़ा बताएगा आपको। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ड्रोन होटल को अपडेट करके बनाया गया। आज तक ड्रोन होटल में कितनी शादियां हुई, मुझे बताओ जरा। ये हमारा फेलियर नहीं है, और कसम खा के कह रहा हूं, मैं सन 75 से मैं 75 क्या, मैं सन 80 की, मैं मान लीजिए आप उसको 80-81 से वहां शादियां होती थी ड्रोन होटल के अंदर, उस कैंपस में बारातें आती थी उसके अंदर, बारात स्वागत भी होता था, कई लोग शादी के लिए अडॉप्ट करते थे। आज वहां जन्मदिन नहीं हो रहा, क्यों? तो ये इस पे हमें प्रचार प्रसार की टीम की आवश्यकता है। वो जो 19 करोड़ रुपए जो घाटा आ रहा है ना, 19 करोड़ रुपए हम प्रॉफिट में चलेंगे। ऐसे ही हमें प्रत्येक जिले के पहले मुख्यालय में, और फिर जो हमारे इंटीरियर में, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, कहीं है, मसूरी है, मुंशियारी है, पिथौरागढ़ है, कहीं भी है, उनकी बारीकी में, जैसे मैंने यमकेश्वर का उदाहरण दिया, महादेव जी का मंदिर है, बहुत पुरानी कथा जुड़ी हुई है, लेकिन आप कभी गलती से यमकेश्वर क्षेत्र में जाएंगे, योगी जी के घर से, उस गेस्ट हाउस की हालत देख लेना आप, बस मैं दूर नहीं जा रहा हूँ। जी, उम्मीद की जानी चाहिए। वक्त तो इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जीएमवीएन की हालत सुधरे, जीएमवीएन का बकाया पैसा जो है वो सरकारी विभागों को नहीं देना है, उन विभागों द्वारा पैसा जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ताकि जिस खस्ता हालत, जिस आर्थिक तंगी से ये निगम जूझ रहा है वो दुरुस्त की जाए, क्योंकि इसके जिम्मे अभी मौजूदा वक्त में शीतकालीन पर्यटन की बड़ी जिम्मेदारी है। पर्यटकों को तमाम तरह की व्यवस्था देने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर पैसा नहीं होगा तो फिर आगे काम कैसे करेगा? लेकिन इस हालत को लेकर जिम्मेदार किसे ठहराओ? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। चर्चा को शेयर कीजिएगा। जय उत्तराखंड।